पंजाब का वो वाहिद इदारा जो कि आम आवाम को सहूलियात और उनके हकूक़ दिलवाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ता। लाहौर शहर के अंदर वो वाहिद इदारा है जो यहाँ की स्ट्रीट क्राइम्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, डकैती, रॉबरी और अगवा के वाक़यात में कमी लाने का बाइस बना। Subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अली तलत चौधरी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब की, जहाँ पे एक वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि दिन रात 24/7 आवाम की सहूलियात के लिए कोशा है। जिन लोगों को ना तो ईद की छुट्टियाँ यानी कि मजहबी त्यौहार या हमारे कौमी त्यौहार पर किसी भी किस्म की कोई छुट्टी नहीं दी जाती, ना ही इनके मुतबादिल या अल्टरनेट हॉलीडेज़ दी जाएँ। ये इदारा 2015 में कायम हुआ, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी PSCA, और फिर इसके नीचे एक सब इदारा बनाया गया PPIC3 पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। फिर इस इदारे में 300 से ज़ाहिद नौजवान भर्ती किए गए जिन्हें PCO का ओहदा दिया गया, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिनकी बुनियादी तालीम 16 साल डिग्री रखी गई जिसे MSc IT CS नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। कुछ लोगों की या कुछ अफसरान की जो तालीम है वो 18 साल डिग्री MPhil और कुछ ने PhD किया हुआ है। 2016 में जब इन्हें भर्ती किया गया तो इश्तिहार पर एक इबारत शाया थी जिसका मतन कुछ यूँ था कि लाइकली टू बी परमानेंट जॉब, लेकिन अभी तक 5 साल में इन्हें ना ही परमानेंट किया गया ना ही इनका बुनियादी स्ट्रक्चर बनाया गया। उस वक्त भर्ती के वक्त इनकी तनख्वाह 30,000 से ज़ाहिद रखी गई, साथ में ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल दिया गया। लेकिन आज 5 साल बाद भी अगर किसी नौजवान को PCO भर्ती किया जाता है तो भी तनख्वाह 30,000 ही है, लेकिन ये मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी नहीं है। और इनकी जो सालाना इंक्रीमेंट है वो 10% से 30% होता है। पिछले 5 साल में आज तक भी किसी आला अफसर ने 10% से ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं लगाया। अब सोशल मीडिया के एक ख़ास टूल पर ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड में शामिल हुआ है कि इस इदारे को परमानेंट किया जाए ताकि आम आवाम तक सहूलियात जो हैं वो जूं की तूं मिलती रहें और इनमें होशरुबाव इजाफ़ा हो सके। लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर या सोशल मीडिया के बाकी टूल्स पर जैसा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह पर इस इदारे के हक़ में या इनके लिए किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हम आज ख़ास तौर पर इस डिपार्टमेंट के लिए बात करना चाह रहे हैं कि इनकी वर्किंग की वजह से आम आवाम को क्या सहूलियात मिली। अब इस डिपार्टमेंट के साथ जो बाकी डिपार्टमेंट अटैच्ड हैं उनमें सर फहरिस्त रेस्क्यू 112 बम डिपोजल स्क्वाड है। अच्छा, इसके साथ ये 15 लाहौर और पुकार 15 से पूरे पंजाब की आवाम की आवाज़ सुनते हैं और उनको सहूलियात फराहम करते हैं। आप नाजरीन लोगों का भी तजुर्बा हुआ होगा पुलिस स्टेशन में जाने का। पहले होता यूँ था कि आम आदमी जाता है या मुजरिम जाता है, पुलिस का रवैया इंतहाई नावरा और बदतमीज़ाना हत्तकमीज़ लाजा होता था। अब इस डिपार्टमेंट के क़याम के बाद पुलिस के रवैये के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, उनका हुस्न सलूक और बर्ताव में अच्छा इजाफ़ा हुआ है। वो अगर आप मुजरिम नहीं हैं तो आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात करेंगे और आपका मसला सुनेंगे। और इसके अलावा अगर आपके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती होती है, 2 नंबरी होती है, तो आवाम 15 पर कॉल करके अपनी मदद के लिए डॉल्फिन पुलिस को बुला लेती है, जो कि PPIC3 के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस भी है और पीरू फोर्स भी काम कर रही है। पहले इन फोर्सेस के ऊपर आवाम का या सियासी दबाव बहुत ज़्यादा होता था। इस डिपार्टमेंट की वजह से ये जो छोटे इदारे हैं या जो बाकी इदारे काम कर रहे थे उन पे ये सियासी दबाव भी कम हुआ और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ गई। पहले होता यूँ था कि ट्रैफिक वार्डन सिर्फ़ और सिर्फ बाइक्स वालों का चालान करते थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि किसी कार का या बड़ी कार का वो चालान कर सकें। आज ये लोग जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं उनका भी चालान होता है, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, उनका किसी भी किस्म का असर रसूख काम नहीं आता। अब ये इस डिपार्टमेंट की कुछ चुनिंदा जो मेहनत थी वो मैंने आपके सामने रखी है। एक वाक़या और मेरे दिमाग में आता है, मोबाइल स्नैचिंग का केस हुआ था
चुंगी अमरसद लाहौर में, जो कि पूरी दुनिया की कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो 3 मिनट से पहले पहले इन्होंने रॉबर को या स्नैचर को पकड़ लिया और मोबाइल बरामद कर लिया। आज तक पाकिस्तान की 72 साल तारीख के अंदर इतनी मिसालें नहीं मिलती कि अगर आपकी कार या बाइक चोरी हो जाए तो वो आपको मिले। पहले उसकी शरह शायद 3% से भी कम थी। आज मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग की वापसी की जो शरह है वो 97% से भी ज़्यादा है। उसकी वजह सिर्फ यही इदारा है जो कि दिन रात काम कर रहा है आम आवाम की सहूलियात के लिए, लेकिन इनकी आज ये इदारा खुद अपनी मदद, अपने हकूक़ की बका के लिए खड़ा है। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हकाम वाला को पता चल सके कि ये डिपार्टमेंट कितनी मेहनत और दिल लगन से काम कर रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe and press the bell icon.